हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग। आपके सामने 2 कार्ड्स हैं जिन पे अल्फ़ाबेट्स हैं। आपको अपने पर्सन के नाम का अल्फ़ाबेट चूज़ करना है। मैं अभी थोड़ी देर में उसे दिखा दूंगी सो दैट आप चूज़ कर पाएँ, और उसका टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पे पहुँच सकेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंड के साथ देखिएगा। और जो टॉपिक है वो है कि आपके पर्सन अब जब थर्ड पार्टी के साथ हैं अगर, तो उनकी सिचुएशन क्या है, आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है, वो किस हाल में है। ओके, हम वो सब देखने की कोशिश करेंगे। सो मैं आपको यहाँ पर ये कार्ड दिखा रही हूँ, आप चाहें तो इसे पॉज कर सकते हैं। इस पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं ACEGIKMOQSUWY और सेकेंड नंबर है उस पर है BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, सो आपके पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में है आप उसे चूज कर सकते हैं। कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2। तो स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1 से। कार्ड नंबर 2 को बाद में देखेंगे। सो कार्ड नंबर 1 को मैं यहाँ रख देती हूँ। और अब मैं जो आपके पर्सन का हाल है इस वक्त पर, हम उनको देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो सिचुएशन है थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद वो कैसी है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके पर्सन के हाल क्या चाह है इस समय पर, वो किस तरीके से हैं, क्या कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। ओके, द मैजिशियन। ओके, जैसे जैसे मैं अभी कार्ड्स निकालूंगी उसके बाद मैं आपको रीडिंग बताऊंगी। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स रिवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो ये कार्ड्स हैं। और बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सारे कार्ड मोस्टली पेंटिकल्स के हैं। सो अब मैं आपको इनकी राशियां बता देना चाहती हूँ। इनकी राशियां हो सकती हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि हो सकते हैं ये पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं ये पर्सन ज़्यादातर। तो अभी मुझे क्या दिख रहा है यहाँ, मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन हैं जब जो थर्ड पार्टी के पास गए हैं, जिस भी तरीके से ये गए थे, जो भी चीज़ें कर रहे थे, अब इनके पास क्या क्या है, ऑप्शंस क्या क्या हैं। बहुत सारे ऑप्शंस के साथ गए थे, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस अब इनके आगे बंद हैं। ये अपने आप को जिस तरह से वो चाहते हैं उसी तरीके से ये एक्सप्रेस कर सकते हैं आप अपने आप को, ना कि ये अपने खुद के हिसाब से। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है उनको खुश करने के लिए इनको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। इनको उनके हिसाब से काम करना पड़ता है, इनको हमेशा खुश रहना पड़ता है, इनको हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, इनको वो सब करना पड़ता है जो कि थर्ड पार्टी चाहती है। ये अब जितने ज़्यादा जो इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है यहाँ पर रिवर्स में है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो रिवर्स में है वो दिखा रही हैं कि जो जितने ये प्यार में थे वो सारा प्यार अब इनका कहीं खो गया है। ये सारा प्यार व्यार करना भूल गए हैं इनको। अब ये जैसे ये भूल चुके हैं कि प्यार कैसे होता है, रियल क्या होता है, रियलिटी क्या होती है, ये भूल गए हैं कि किस तरीके से लोगों को अपने प्यार में रखा जाता है, कैसे उनके साथ रहा जाता है। इनके सारे अर्निंग्स, जितने भी पैसे हैं, वो थर्ड पार्टी अपने अंडर में रखना शुरू कर चुकी हैं। इनके पास कोई भी पैसे नहीं रहते हैं, इनसे पूरे पैसे ले लिए जाते हैं, इनके पैसे पर मौज हो रही है थर्ड पार्टी की। सो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशान है, कहीं ना कहीं पैसों को लेकर अब इन्हें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। ये उसके इस तरीके के जाल में फंस गए हैं कि ये खुद कमाते हैं और वो उड़ाता है या उड़ाती है, जो भी है। ठीक है, ये पैसे कमा कमा के परेशान हो चुके हैं और वो पर्सन जो है इनके पैसों की कोई वैल्यू नहीं करते, कोई कदर नहीं करते, ना इनके प्यार की कोई वैल्यू करते हैं। ये अपने इमोशंस भी उनके सामने इजहार नहीं कर सकते। अगर ये मेंटल फिजिकल किसी भी तरीके की निगेटिविटी में हैं या किसी भी तरीके से तकलीफ में है, मान लीजिए तबीयत खराब है या दुखी हैं किसी भी वक्त, किसी भी कुछ भी चीज़ में, वो थर्ड पार्टी इनको नहीं सुनते हैं, वो इनकी इस तकलीफ को नहीं जानते हैं, ना जानना चाहते हैं और ना ही समझते हैं। अगर ये बता भी देते हैं तो वो उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना भूल गए हैं, प्यार करना और अपने दुख दर्द को बांटना, और ना ही ये अपने पैसों को एंजॉय कर पा रहे हैं। बस सिर्फ उनको खुश करना है, और वो जिसको कहते हैं कि आप इसको ब्लॉक कर दीजिए, इससे बात मत कीजिए, उससे बात मत कीजिए, इसको ब्लॉक करो, इससे बात ना करो, तो इनको क्या है, वो सब कुछ करना पड़ता है जो भी वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में चाहते हैं। यानी ये अपने हिसाब से कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। अपने सारे कामों के लिए इन्हें परमिशन की ज़रूरत होती है, जो भी थर्ड पार्टी अप्रूव करते हैं ये अपनी उसी हिसाब से काम करते हैं। कोई भी इनकी स्वतंत्रता नहीं है, सारी स्वतंत्रता खो गई है ऐसा लग रहा है। थर्ड पार्टी के हिसाब से ये चलते हैं, थर्ड पार्टी जैसे इनको नचाती है ये नाचते हैं। चलिए और देख लेते हैं इनके क्या हाल चाल हैं थर्ड पार्टी के साथ। सो यहाँ पर है डेथ का कार्ड रिवर्स। स्पेशली जब मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग करती हूँ तो मैं जो भी रिवर्स कार्ड आते हैं तो मैं रिवर्स ही लेना पसंद करती हूँ, सो दैट इट कैन बी वेरी क्लियर। ओके, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, और देखो यहाँ दूसरी बार यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है और यहाँ पर जो है रिवर्स है। ठीक है, यहाँ पर है हैंगमैन रिवर्स है ये, यहाँ पर है द वर्ल्ड रिवर्स। मोस्ट कार्ड जो है रिवर्स है, सारे कार्ड ऊपर भी रिवर्स थे। और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अब आप देखो कि क्या ये पर्सन क्या हाल में है, क्या हाल में है ये, इनके हाल चाल देखो। ये पर्सन हमेशा मेहनत कर रहे हैं, चाहे इन्हें कुछ भी हो, इन्हें इस थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए ये बहुत मेहनत करना पड़ रही है। इनको खुश करना सिर्फ पैसे के लिए है, यहाँ भी ये मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ भी ये पर्सन मेहनत कर रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं इनके लिए। यहाँ थर्ड पार्टी ने इनको इस तरह से बांध दिया कि ये जो चाहे ना, तो अगर उसके चंगुल से निकलना भी चाहे तो ये निकल नहीं सकते। उसने इनके ऊपर कुछ तो ऐसा ब्लैक मैजिक किया है, या फिर कुछ इस तरीके की सिचुएशंस में इनको फंसा दिया है, या कुछ इस तरीके की ब्लैकमेलिंग कर रखी है कि ये पर्सन चाह के भी उस पर्सन के जाल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये चाह के भी अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये आपको अनब्लॉक नहीं कर सकते, आपको अपनी सिचुएशन नहीं बता सकते। यहाँ पर ये इनको समझ में आ रहा है। और एक चीज़ और यहाँ देखने को मिल रही है कि अगर ये पर्सन पहले क्या था, कन्फ्यूज़न में थे कि भाई थर्ड पार्टी के पास जाएं कि आपके पास जाएं, कहाँ जाएं, क्या नहीं जाएं, अब इनके पास ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब ये बिल्कुल भी इस हैंगमैन वाली सिचुएशन में नहीं है। इनको मालूम है कि थर्ड पार्टी से दूर भागना है, बट नहीं भाग सकते। ये इस बात को जान के भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। ये इस सिचुएशन में अपने आप को देख रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। यहाँ पर आपको जो हमेशा अपना वर्ल्ड मानते थे, हमेशा आपके साथ में रहना चाहते थे, वहाँ आप भी इनसे दूर हो गए हो, आप भी इनके साथ नहीं हो। तो ये चीज़ भी इनको बहुत समझ में आ रही है। और जो थर्ड पार्टी है वो इनके ऊपर कब्जा करके बैठ गए, इनको एक तरीके से वो जो चाहते हैं ये वो करते हैं। इनकी खुद की लाइफ मतलब एक मीनिंगलेस इंसान की तरह हो गई है। मतलब ये सिर्फ कठपुतली बन के रह गए हैं उस इंसान की, बिकॉज सम चीज़ें, कुछ कमज़ोरियाँ, कुछ वीकनेसेस इनकी उसके पास हैं, कुछ चीज़ें ऐसी इनकी उसके पास हैं कि ये चाह के भी अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं इस इंसान के चंगुल से। तो थर्ड पार्टी जो है इनको अच्छे से रुला रही है। थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद ये रो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। इनका हाल बुरा है, बहुत ही बुरा, बेहाल है, बोल भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा है कि छुपा भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते, वो वाली सिचुएशन है। यहाँ पर एडवेंचर का कार्ड है अगर इनकी एनर्जी देखें। ओके, एंड यहाँ पर है आइसोलेशन एनर्जी। ओके, यहाँ पर है इनोसेंट, ये यहाँ पर है अवेयरनेस एंड साइलेंस एंड स्लोइंग डाउन। बॉटम ऑफ द डेक इज स्लोइंग डाउन। तो क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इनको लग रहा है जैसे टाइम बहुत धीमे धीमे निकल रहा है। इस पर्सन के चंगुल से निकल पाना इनके लिए मुश्किल है, ऐसा इनको फील हो रहा है। ये चाहकर भी इस इंसान से बाहर नहीं भाग पा रहे हैं।
यहाँ ये पर्सन जो है इनसे भागकर एडवेंचर करना चाहते हैं, फिर से खुश होना चाहते हैं, फिर से अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह। मतलब तड़प है इनके अंदर, एक बार बहुत तड़प रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है, रो रहे हैं, आपको भी याद कर रहे हैं और अपनी सिचुएशन पर रो रहे हैं, क्योंकि अब आपसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये इस इंसान के साथ जिस तरह से फंस गए हैं, वो चीज़ वो किसी को बता भी नहीं सक रहे, सिवाय रोने के इनके पास कुछ और नहीं बचा है। ये इस समय पर ऐसे बन के बैठ गए हैं कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब जो भी है, छोटा मोटा कुछ कीड़ा भी दिख जाता है, मतलब इसमें दिखा रहा, तो इस तरह से छोटी मोटी चीज़ों में भी ये खुश हो जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा खुश हो। इतनी बुरी स्थिति कर दी है। इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने क्या गलती की थी। इन्हें जो दुख तकलीफ मिल रही है, इनको मालूम है कि इन्होंने कौन सी तकलीफ, इन्होंने क्या गलती की थी, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी के उसमें फंस के, जाल में फंस के अब ये दुख पा रहे, तकलीफ पा रहे, और अब चुप हैं, एकदम चुप हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि किसी से शिकायत नहीं कर सकती। ये सारी गलती इनकी खुद की है। ये सब कुछ जो भी क्रिएट हुआ है, इनकी खुद की गलतियों की वजह से क्रिएट हुआ है। तो ये किसी से कुछ नहीं कह सकते हैं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत दुखी वाली हो गई हैं इनके लिए। तो इस वक्त ये पर्सन जो हैं अपने ही दुख में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। जो थर्ड पार्टी के साथ आगे ये खुश नहीं हैं, और उसके साथ जो फंस गए हैं, तो बाहर निकलने की बस इनको राह नज़र नहीं आ रही है। निकलना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे निकले। यहाँ पर इनकी सिचुएशन ये दिखाई दे रही है, और इनके लिए टाइम बहुत कम ऐसा निकल रहा है। धीरे धीरे पैसे उसी के लिए कमा रहे हैं, और खुशियाँ उसी के लिए है, सारे काम उसके लिए कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ वो कब्जा करके बैठ गया थर्ड पार्टी इनके ऊपर। सो ये यहाँ पर है इनकी रीडिंग। आई होप आपको, आपसे रिलेट की हो, आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल अब तक, अगर नहीं किया है तो। एंड मुझे आप इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो वहाँ से जाके सीधा वहाँ पहुँच सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। यहाँ पर ये देखिए, अगर आपके पर्सन का नाम इस कार्ड में है तो हम उनकी बारे में देखेंगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में जो हैं चले गए हैं, तो उनकी इस वक्त की जो स्थितियां हैं वो कैसी हैं, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या स्थितियों में है वो थर्ड पार्टी के साथ जाने के बाद। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए मुझे। 5 ऑफ कप्स पहला कार्ड। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। ओके, वन मोर कार्ड आई वांट, एंड दैट इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी राशियाँ मैं आपको बताऊंगी। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ठीक है। सो यहाँ पर ये पर्सन जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं, लीब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकते हैं। एंड वैसे तो यहाँ पर चारों तत्व हैं, 1 2 3 4, हाँ जी चारों हैं, मतलब कि सारी राशियाँ उपस्थित हैं यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो सभी हैं, क्योंकि चारों तत्व सभी राशियों के लोग हो सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के पास जाके जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, ये बहुत खूबसूरत थे, पॉजिटिव थिंकर थे, बहुत कुछ था इनका, लेकिन ये थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद इनका दिल टूट रहा है, क्योंकि ये ना थर्ड पार्टी इनकी चीज़ों को परवाह नहीं करते, इनको इमोशनली तो बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं वो थर्ड पार्टी, और ये बहुत दुखी हैं, तकलीफ़ हैं, क्योंकि इनको इमोशनल बैलेंस चाहिए था अपनी लाइफ में, वो खो गया है इनका। उनको लगता है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन एक उम्मीद है थोड़ी बहुत जो बची हुई है, लेकिन ये बहुत तकलीफ़ में है, दुख में है। यहाँ थर्ड पार्टी इनकी हर एक्शन पर नज़र रखती है, तो ये इनको अपने हर एक्शन को करने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है, 10 बार उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। छोटे से छोटे काम को करने के लिए भी इनको सोचना पड़ता है। मतलब फ्रीडम नहीं है, कोई भी तरीके की फ्रीडम ख़त्म हो चुकी है इनकी लाइफ की। ये जो इंडिपेंडेंट है, जिन्होंने ये सोचा था कि ये एकदम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत पैसे वाले, प्रेजेंटेबल, पॉजिटिव, ये सब चीज़ें इनकी ख़त्म हो गई हैं। ये पॉजिटिविटी इनके अंदर की ख़त्म हो गई है, इनको कुछ नहीं समझ में आता है
और ये काफ़ी ज़्यादा इनकी जो बिहेवियर है बहुत ही गंदा हो चुका है, इनका जो रूडनेस इनमें आ गई है, क्योंकि इनके पास जो इमोशंस थे वो सारे ख़त्म कर दिए गए हैं और इनके अंदर एकदम बहुत तकलीफ दे स्थितियों में इनको डाल दिया गया है इस वक्त यहाँ पर, या फिर तो जो रूडनेस है थर्ड पार्टी इनके साथ दिखा रही है। सो ये काफ़ी तकलीफ में है और ख़ुद भी रूड हो चुके हैं, अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को इनको हमेशा आंसर देना होता है, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, फ्रीडम ख़त्म हो चुकी है और सिर्फ इंटरनेट पर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ देखते रहते हैं। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये बेचारे बस वहाँ से देखते रहते हैं, आपकी पिक्स वगैरह देखकर खुश होते रहते हैं ऐसा लग रहा है, और पुरानी चैट पढ़ते रहते हैं अगर कोई है इनके पास तो। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि इनकी खुद की भी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है इनकी थर्ड पार्टी कंट्रोल करके रखी हुई है। थर्ड पार्टी नहीं चाहते हैं कि ये कोई भी एक्शन लें, अपने हिसाब से आगे चलें, अपने हिसाब से आगे बढ़े। पूरे समय इनको जज किया जाता है, हर बात के लिए इनको जज किया जाता है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं। थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद इनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर नज़र आ रही है। यहाँ पर है मैजिशियन, और भी हम थोड़ा इनका देख लेते हैं डीप में जाकर कि क्या सब कुछ चल रहा है इनके पास में और क्या चल रहा है। तो यहाँ पर है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मैजिशियन का कार्ड है। ओके, यहाँ पर है पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, एंड यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड रिवर्स। एस ऑफ सॉर्ड यहाँ दूसरी बार आया है, वहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में भी था ये। एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में। सो हम क्या देख रहे हैं कि 3 ऑफ कप्स मतलब यहाँ पर ये जो पर्सन का जो थर्ड पार्टी है वो एंजॉय कर रहा है इनके मनी के ऊपर, इनके पैसों के ऊपर। इनकी फैमिली ने भी इनसे अब कट ऑफ कर दिया है, नाता तोड़ दिया है। इनको पैसों के लेकर रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, ये पैसों को लेकर काफ़ी परेशान चल रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ हो रहा है, इनको सिर्फ काम करना होता है। ये एकदम से ना पूरे सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारा काम करते हैं, काम काम और सिर्फ काम। इनको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही है उनके उस काम के लिए, और थर्ड पार्टी के हिसाब से इनको चलना पड़ता है, जो वो कहते हैं वो ये करना पड़ता है। लेकिन ये खुद के बल पर अपनी खुद की खुशियाँ नहीं ढूंढ सकते, ना ये थर्ड पार्टी के साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। अपना अगर इनको दुख है, किसी को मिस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये मिस कर सकते हैं, लेकिन ना वो थर्ड पार्टी के साथ में इस चीज़ को बता नहीं सकते हैं। इमोशनल कोई भी दुख तकलीफ उसके साथ शेयर नहीं कर सकते, अपनी बातें दुनिया भर के सामने रूड हो सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के सामने ये रूड नहीं हो सकते, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर कंट्रोल कर रखा है। इनको पैसों से, इनके ही पैसों से इनको मरहूम कर रखा है, कि इनके महरूम कर रखा है इनको। जो एक्सक्यूज मी, जो उर्दू थोड़ी नहीं आती ज़्यादा, बट आई ट्राई। मतलब इनको ना इस यहाँ पर यही दिख रहा है कि इनको इनके ही पैसों से दूर किया जा रहा है, और ये जो पर्सन है काफ़ी तकलीफ़ में है, दुखी हैं, और अपने ही पैसों से कोई यूज़ नहीं कर सकते। तो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में आके ये दुखी है, जहाँ ये खुश होना चाह रहे थे शायद सब कुछ गड़बड़ हो गया है इनका। ये सब जो भी चाहते थे ये सारा उल्टा पुल्टा हो गया है इनकी लाइफ में। इन्हें इनकी फैमिली से ही बात नहीं करने दी जाती, इनको इनसे कट ऑफ कर दिया गया, और थर्ड पार्टी इनको जो बोल देते हैं आज ये करना है वो करना है, वो उस हिसाब से काम करते हैं, उसी हिसाब से दौड़ लगाते हैं। अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपने दुख तकलीफ नहीं बता सकते, अपनी कमियों को नहीं बता सकते, बहुत सारी चीज़ें। और थर्ड पार्टी जो है इनकी ही लाइफ में अपनी यानी इनके ही चीज़ों को यूज़ करके अपना लाइफ को मज़े कर रहे हैं, और इनको एक ना एक तरीके से घर में बंद करके रख दिया है, या इनको ज़्यादा मिलने नहीं दिया जाता, लोगों के साथ ज़्यादा मिंगल नहीं करने दिया जाता, ना इनको बनाने दिया जाता कि आप फ्रेंड्स बनाओ या कुछ इस तरह की चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया जाता है। इनकी फ्रीडम जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है, और अब अपनी फ्रीडम को ये बस सोचते रह जाते हैं कि ये मेरी फ्रीडम, बस यही सोचते रह जाते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अभी इनकी जो एनर्जी है वो है, यहाँ पर दिखाती हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन इनका बॉटम ऑफ द डेक है, और यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज़, थंडरबोल्ट, पॉसिबिलिटी, न्यू विज़न एंड शेयरिंग। यहाँ पर इनकी जो एनर्जी है वो ये सब दिख रही है। इसमें क्या दिख रहा है कि देखो ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ जी रहे हैं। थंडरबोल्ट
ये और पॉसिबिलिटी, न्यू विजन, शेयरिंग, यहाँ पर ये सब दिख रहा है कि यहाँ ये थर्ड पार्टी के साथ जिस तरीके से गए थे, मिंगल हुए थे, प्यार किया था, सब कुछ हुआ था, यहाँ अब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से इन्होंने दिल से निकाल दिया है, उसे दिल से निकाल दिया है, बिल्कुल से ब्रेकअप हो गया। हो सकता है ये अब ये लीगल कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं उसके साथ। ये इनको लग रहा है कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है और अब मुझे इस पर्सन से के साथ में नहीं रहना है, मुझे लीगली इससे अलग होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये लीगल प्रोसेस के बारे में सोच रहे हैं ताकि ये इस घुटन भरी माहौल से बाहर निकल सकें। और यहाँ पर उसकी ही पॉसिबिलिटीज़ को तलाश रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं, क्योंकि ये अब अपनी लाइफ को एक नई तरीके से जीना चाहते हैं और अपने जो इनकी खुशियाँ हैं ये चाहते हैं कि अब वो दूसरों के साथ शेयर करें। यहाँ पर कहीं ना कहीं वो अपने आप को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी खुशियों को शेयर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यहाँ पर अपने आप में एक बदलाव ला रहे हैं, जो इनके अंदर एक बदलाव नहीं था वो बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के चंगुल से बाहर निकल के अपनी लाइफ को जीने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग कि जो थर्ड पार्टी के साथ रहेगी उनकी क्या कंडीशन है। सो ये रीडिंग है, आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।